हेलो दोस्तों, आज है 2 दिसंबर 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें बहुत ही छोटे से वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मिजोरम में 3 की बजाय 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी, यानी मिजोरम में 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने इस तरह की जानकारी दी है। मिजोरम में 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। काउंटिंग 3 दिसंबर यानी रविवार को होनी थी, लेकिन वहां पर विरोध किया जा रहा था। दरअसल मिजोरम में बड़ी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं। रविवार ईसाइयों के लिए पवित्र दिन है और ईसाई समुदाय कई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, इसलिए काउंटिंग की तारीख में बदलाव हो गया है। 5 राज्यों का पोल ऑफ पोल्स भी आया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, इस तरह के अनुमान आया है। मिजोरम में हंग असेंबली का अनुमान है, यानी 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में वोटिंग की प्रक्रिया गुरुवार यानी 30 नवंबर को पूरी हो गई। वोटिंग के रिजल्ट आएंगे, उससे पहले एग्जिट पोल और उसके आधार पर अब पोल ऑफ पोल्स के रिजल्ट सामने आए हैं। 5 राज्यों में 8 प्रमुख न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं और इन सभी को मिलाकर पोल ऑफ पोल का हिसाब लगाया गया है और इस हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। मिजोरम में हग असेंबली के आसार हैं। वास्तविक रिजल्ट 3 तारीख को आ रहे हैं, मिजोरम में 4 दिसंबर को आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा चीन का रहस्यमयी निमोनिया। 9 देशों में मरीज मिल रहे हैं, यानी चीन में बच्चों को शिकार बना रहा रहस्यमयी निमोनिया अब दुनिया भर में पैर पसारने लगा है। यूरोप और अमेरिका में भी निमोनिया के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 देशों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। 5 से ज्यादा देश अलर्ट मोड पर हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अभी दुनिया के अन्य देश भी इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। निमोनिया से निपटने की देश अलग अलग तैयारियां भी कर रहे हैं। सभी देश चीन में फैली इस बीमारी से संबंधित डेटा मांग रहे हैं। हालांकि चीन अभी भी इसे सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन बता रहा है। यूरोप के कई देशों में इसके मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और यहाँ भी ज्यादातर बच्चे ही शिकार हो रहे हैं। सांस लेने में बच्चों को तकलीफ हो रही है। डेनमार्क और नीदरलैंड में भी मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ये बीमारी यूरोप के कुछ देशों में फैल रही है और वहाँ रिसर्च भी शुरू हो गया कि आखिरकार ये है क्या, किन वजह से आम लोगों को सांस की बीमारी अपनी चपेट में ले रही है। वैज्ञानिक अब रिसर्च में लग गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुबई की ऐतिहासिक यात्रा के बाद शुक्रवार देर रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा है, प्रधानमंत्री जी की यात्रा को वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक बातचीत और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए अग्रणी पहलों द्वारा परिभाषित किया गया था। पीएम मोदी ने दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान राष्ट्र अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा, भारत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने साल 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी ये COP33 की मेजबानी भारत में करने का शुक्रवार को प्रस्ताव भी रखा। GST कलेक्शन से जुड़ा अपडेट आया है। GST कलेक्शन में मजबूती का सिलसिला बरकरार है। इस साल नवंबर महीने में GST संग्रह 1,67,929 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि पिछले साल नवंबर की तुलना में 15% ज्यादा है। 2000 रुपए के नोटों से जुड़ी भी बड़ी खबर आई है। 2000 रुपए के 97.26% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। अब 9,760 करोड़ रुपए की करेंसी बाकी है। 19 मई को नोट सर्कुलेशन से बाहर हुए थे। RBI ने 1 दिसंबर को इस तरह की जानकारी शेयर की है। साथ ही बड़ी खबर है, शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने शनिवार को लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकें आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की चेतावनी भी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण तमिलनाडु में भी भारी बारिश का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान मिचोंग मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि यह चक्रवाती तूफान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और 2 से 3 दिसंबर तक इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि 4 दिसंबर की शाम तक ये चक्रवाती तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश में माचिलीपट्टनम और चेन्नई के तट से टकरा सकता है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 21 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा मलेशिया में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री का भी ऐलान जो पहले हुआ था वो लागू हो गया। 1 दिसंबर 2023 से ही देश में कई छोटे बड़े बदलाव हुए। भारतीय नागरिकों को अब मलेशिया में वीजा फ्री एंट्री की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 20 रुपए 21 रुपए के लगभग इजाफा हुआ है। फर्जी सिम को लेकर भी सख्त नियम लागू हो गए हैं। गैस सिलेंडर को लेकर जो अपडेट आया वो यही है कि 19 किलो वाले जो
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब ये सिलेंडर 21 रुपए महंगा होकर 1796 रुपए 50 पैसे का हो गया। अलग अलग देशों में रेट में थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में यूसीसी से जुड़ी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। कोर्ट ने कहा कि विधि आयोग इस पर काम कर रहा है, हम अलग कानून बनाने को नहीं कह सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार यानी 1 दिसंबर को यूसीसी को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अवैध संबंध में रहने वाली पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं, कोर्ट ने आदेश देते हुए घरेलू हिंसा में दायर केस को खारिज कर दिया है। जोधपुर के एडीजेएम 5 कोर्ट ने कहा कि अवैध संबंध में रहने वाली पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। भारत ने सबसे ज्यादा T20 जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 में 20 रन से हरा दिया है और इसी के साथ ही टीम ने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। 7 अक्टूबर के हमलों के बारे में जानता था इजराइल, 1 साल मुगालते में रहे मोसाद मिलिट्री, उन्हें हमास की ताकत का अंदाजा नहीं था। डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और कुछ ऐसे इंटरव्यू से ये जानकारी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले प्री प्लान थे। और हैरान करने वाली बात, हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इजराइल की फौज और खुफिया एजेंसी मोसाद को भी इसकी जानकारी थी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का ग्रेडिंग सिस्टम बदल गया। अब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में परसेंटेज नहीं, सिर्फ ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में परसेंटेज यानी एग्रीगेट मार्क्स जारी नहीं किए जाएंगे। अगले साल से रिजल्ट के साथ डिवीजन यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन और डिस्टिंक्शन भी जारी नहीं होंगे। अब रिजल्ट में सिर्फ सीजीपीए यानी ग्रेड पॉइंट ही मिलेंगे। नवंबर में मारुति सुजुकी ने 1,64,000 कारें बेची हैं। टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो की टोटल सेल 31% बढ़ी। टाटा मोटर की बिक्री 2% घटी है। असम कैश फॉर जॉब स्कैम मामले में 15 अफसर सस्पेंड हो गए। असम सरकार ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैश फॉर जॉब स्कैम मामले में 15 अफसरों को सस्पेंड किया है। इन अफसरों पर 2014 के असम पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में पैसे देकर नौकरी पाने का आरोप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, टाटा टेक का शेयर 163% बढ़कर 1313 रुपए पर बंद हुआ। इसका इश्यू प्राइस 500 रुपए था। गांधार ऑयल के शेयर ने भी 78% मुनाफा दिया। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, 20,267 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 492 अंक चढ़ा। बहुमत के पार जाएंगे। अब लोकसभा की तैयारी। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर साध्वी प्रज्ञा ने यह बात कही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले आए एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि एमपी में बीजेपी बहुमत के पार जाएगी। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा की तैयारी हो रही है। एप्पल ने सभी आईफोन यूजर्स के लिए iOS का नया वर्जन पेश किया है। iOS 17.1.2 पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी होने का खतरा टालेगा। आईफोन को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। सोना चांदी नहीं, अब है हीरा पन्ना का जमाना। जल्दी ऐसे बनेगी 8.33 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। भारतीयों के सोने चांदी और जेवरात से प्यार को पूरी दुनिया जानती है। भारत गोल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर में से एक है, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। भारत में अब हीरा पन्ना और अन्य रंगीन पत्थरों की डिमांड भी बढ़ रही है। इसका कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में आरक्षण के नए प्रावधान पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इंकार हो गया है। नीतीश सरकार से जवाब मांगा गया है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने हालिया जातिगत सर्वे के बाद पिछड़ी जातियों और अन्य के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को 12 जनवरी 2024 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने वाले दिल्ली के श्रमवीरों से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल। नहीं सुधरेगा नित्यानंद, क्या दुनिया में पैठ बना पाएगा कैलासा। अब अमेरिका देश पैराग्वे के साथ छल किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा ने एक दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे के साथ छल करने की कोशिश की है। ई कॉमर्स कंपनियों पर सरकार ने शिकंजा कसा। नियम उल्लंघन करने पर लगेगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। किराएदार और मकान मालिकों को लेकर कोर्ट ने बड़ी बात कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी किराएदार मकान मालिक को यह आदेश नहीं दे सकता कि वह अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार मालिक का है और वही इससे जुड़ा निर्णय ले सकता है। कोर्ट में ये टिप्पणी दुकान खाली करवाने के मामले की सुनवाई करते हुए की गई है। चुनावी नतीजों से पहले मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। दिल्ली में अमित शाह और विजयवर्गीय की मुलाकात हुई है। शुक्रवार को कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में 2 घंटे बैठक चली। आईएमपीएस न्यू सर्विस अपडेट से जुड़ी एक खबर है। बैंक अकाउंट और नाम लिंक किए बिना भी आप भेज सकेंगे 5 लाख रुपए तक। आज के समय में ऑनलाइन लेन देन के लिए लोग तरह तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप भी जरूर चलाते होंगे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम समेत कई यूपीआई ऐप शामिल हैं। लेकिन कई बार हमें ज्यादा रुपए ट्रांसफर करने की जरूरत भी होती है। तो ऐसे में भेजने वाले को पहले लाभार्थी का बैंक खाता, अकाउंट का नाम, फोन नंबर समेत अन्य जानकारी को एंटर करना जरूरी हो जाता है। हालांकि अब इस तरह की प्रोसेस को आसान बनाने
बनाने के लिए तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS ने अपनी सर्विस में एक खास सुविधा दी है। सर्विस में अपडेट करते हुए लाभार्थियों का खाता लिंक किए बिना भी पैसे भेजे जा सकेंगे। यूजर बिना बेनिफिशियरी के खाते को लिंक किए बिना भी 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। NPCI ने इस सुविधा को सभी के लिए पेश कर दिया। अब फोन नंबर सही है, आप पहचान कर पाएंगे कि अकाउंट नंबर सही है या नहीं। बैंक डिटेल को फिर से चेक करने की भी सुविधा दी जाएगी। एक बार फिर टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए गौतम अडानी। अदानी समूह के सभी 10 शहरों में जोरदार तेजी देखी गई है, जिससे शहरों में निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ी है। सीज फायर खत्म होने के बाद फिर से बमबारी शुरू हो गई है। इजरायल के हमले में कई लोगों की जानें चली गई। सीज फायर खत्म होने के बाद इजरायल और हमास के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया। फ्लिपकार्ट बिग बचत धमाल सेल की शुरुआत हो गई है। सस्ते में स्मार्टफोन खरीदने का मौका मिल रहा है। 3 दिसंबर तक ये सेल चल रही है। व्हाट्सएप गजब का फीचर लेकर आया। अब सीक्रेट कोड से ओपन होगी पर्सनल चैट, यानी व्हाट्सएप का चैट लॉक फीचर और भी एडवांस हो गया। अब कोई भी आपकी सीक्रेट चैट को नहीं पढ़ पाएगा। राजस्थान की चिरंजीवी योजना पूरे देश में होगी लागू। राहुल गांधी ने 2024 चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान दिया। हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल भर्ती में बड़ा महिलाओं का आरक्षण। सीएम सुक्खू कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। पहले 25% आरक्षण का प्रावधान था। कैबिनेट की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आम आदमी के बजट से बाहर होगा NCR। ग्रेटर फरीदाबाद में 200% तक जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी हो रही है। बिहार के 40 कॉलेजों की मान्यता रद्द हो गई है। जांच में सभी 40 कॉलेज मानक के अनुरूप नहीं मिले। और हाँ, आपको बता दें, बिहार से जुड़ी खबर ये है, 25 लाख बच्चे बनेंगे पढ़ाई में अव्वल। बिहार के 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में मिशन दक्ष लागू हो गया और मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई में सबसे कमजोर बच्चों को चिन्हित किया गया, जिनके लिए विशेष कक्षाएं चलेगी। संबंधित विषय के अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे। हर शिक्षक 5 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे और उन्हें योग्य बनाएंगे। गूगल का यूजर्स को तोहफा। एंड्रॉइड, गूगल टीवी और VR OS के लिए कई नए फीचर्स पेश किए गए हैं और इनमें से कई सारे फीचर्स एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भी हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी के दामों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 62,712 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 76,585 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 2 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ इलाके, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल पर बड़ी खबरें हमेशा दिखाई देती रहे और ऐसे ही आप हमेशा अपडेट रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।